Hello, friends. Good evening to all of you. This is Rahul, and this is my channel Exam Alert. And in this channel, we have talked about crash course for mathematics for different examinations like TET, CTET, and UPTET. Till now, we have covered six different parts of number system. Now we are moving ahead in seventh part. So this is crash course. So I'm only dealing with the previous year question that came into examinations, and now in this series I have come with addition, subtraction, multiplication and division of fractions. So we'll deal in this section we'll deal with the fractions, भिन्न. So भिन्न से आए हुए पिछले कुछ सालों के सवाल कुछ इस तरह से हैं. ये सवाल यूपी टेट 2011 में आया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 से 1/4 प्लस 3/4 इज हाउ मच. सो इट्स वेरी सिंपल. 2 से 1/4 को मैं 4 दूनी 8 1 9/4 भी लिख सकता हूँ प्लस 3/4. सो ये 9 + 3 12/4 हो जाएगा. और 12/4 आप 4 से डिवाइड करिए सिंपली 12 को, तो 3 आ जाएगा. 3 विल बी योर आंसर. सेकंड क्वेश्चन 4 - 1/7. ये सवाल यूपी टेट 2011 में आया हुआ है. 4 - 1/7. सो आप 7 को आप एलसीएम ले लीजिए, लासा ले लीजिए 7 का. तो ये 7 चौक 28, 7 4 28 -1/7. सो 28 - 1 इज़ 27/7. अब इसको आप दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं 3:6/7, क्योंकि 7 3 21 6 27/7 हो जाएगा. तो ये अब जिस भी तरीके से आप क्या क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हों उस तरीके से आप चूज़ कर लीजिए और उस तरीके से आप आंसर को टिक कर सकते हैं इसमें. अगला क्वेश्चन है जो कि हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ है. इसमें सवाल है कि 25 + 3/100 + 4/1000 हाउ मच. सो 25 + 3/100 को मैं 0.03 लिख सकता हूँ और 4/1000 को मैं 0.004 लिख सकता हूँ. तो आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए तो आंसर विल बी 25.034. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड टेट 2016 का. 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5 होल डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5. सो बॉड मास के रूल से आपको पता होगा कि सबसे इनिशियली विल डील विद द ब्रैकेट्स फिर का फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन. सो सबसे पहले ब्रैकेट्स, इसमें ब्रैकेट है नहीं. सेकंड होता है बॉड मास में ऑफ का. तो फर्स्ट विल डील विद दिस का टर्म. सो 1/5 का 1/5 इज इक्वल्स टू 1/25 और इसमें भी 1/5 का 1/5 1/25. नाउ बॉड मास के हिसाब से बॉड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बॉड मास रूल होता है. इसी बॉड मास रूल से हम इस तरीके के जो डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं. सो नाउ 1/5 इज टू 1/25. सो अब 1/25 है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप साइन इन्वर्स कर दीजिए. जहाँ डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और 25 को आप 25/1 कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5, तो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और 1/5 को 5/1 कर दीजिए. बहुत ही सिंपल है. अब ये क्या होगा 25/5, 5 5 जो 25 और 5/25 हो गया. तो 5 5 जो 25, तो 5 इधर से और 5 इधर से. तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/1/5 आ जाएगा. 5 ऊपर चला जाएगा. 25 इज योर आंसर. सो अगला क्वेश्चन है यूपी टेट 2016 में आया हुआ. निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है. 4 फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, 4 भिन्न दिए गए हैं और उसमें से आपको देखना है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7. कुछ नहीं करना, सिंपली आप इनकी वैल्यूज़ निकालिए. 3/2 की वैल्यू होगी 1.5, 4/3 की वैल्यू होगी 1.33, 5/6 की वैल्यू होगी 0.83 और 9/7 की वैल्यू होगी 1.29. इसमें से देखेंगे और सबसे बड़ी संख्या आपको निकल के आ जाएगी 4/3. सो सॉरी 3/2 सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी क्योंकि 1.33 4/3 और 1.5 3/2. सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. इस तरीके से ये सवाल यूपी टेट 2016 में आया हुआ है. अगला प्रश्न है जो कि हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ है. निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है. सिंपली आपके पास भिन्न डिफरेंट दी गई हैं, आप उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल लीजिए. जैसे 3/7 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.2428, 3/5 इसकी वैल्यू है 0.6, 2/7 इसकी वैल्यू है 0.285, 2/5 इसकी वैल्यू है 0.4. तो इन सब में से आप देखिए 0.428, 0.6, 0.285, 0.4 में से सबसे बड़ी भिन्न है 0.6 वाली.
सो बहुत ही सिंपल तरीके से बी ऑप्शन हो गया आपका राइट। अगला प्रश्न है राजस्थान टेट 2016 में आया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न आपको देखनी है। सिंपली 24/25 की वैल्यूज़ निकालिए, 10/11, 99/100 और 68/69। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपली 0.96 आएगा। इसको डिवीजन करने पे 0.909 आएगा, इसको डिवाइड करने पे 0.990 आएगा और इसको डिवाइड करने पे 0.985 आएगा। तो इस मीन्स चारों में सबसे छोटी भिन्न है आपकी 0.909 वाली। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब आपसे पूछा है हरियाणा टेट 2014 में सवाल आया है, इनमें से सही क्या है। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6, 1/2 इज लेस देन 1/6, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/6 और 1/2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1/6। तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत है। ये 3/2 होना चाहिए, 1/6 तो हो नहीं सकता। 1/2 कभी भी 1/6 के बराबर नहीं होगा और 1/6 हमेशा छोटा होगा 1/2 से। तो ऑप्शन इज योर राइट आंसर 1/2, जिसकी वैल्यू की 0.5 और 1/6 की वैल्यू करीब होगी 0.1 समथिंग। तो ये 0.5 ऑब्वियसली बड़ा होगा 0.1 से। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेखपाल 2015 के एग्जाम में आया हुआ है 8/13, 32/97, 16/57, 2/7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ नहीं करना, इन सब के आपको वैल्यूज़ निकाल लेनी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखिए और उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख दीजिए। आरोही क्रम मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। सो 16/57 की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 0.28, 2/7 की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0.85, 32/97 की 0.329 और 8/13 की 0.61। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में पॉइंट ये सबसे छोटा है, फिर उससे बढ़ाइए, फिर उससे बढ़ाइए, फिर सबसे बढ़ाइए। 0.61 सबसे बड़ा, 0.329 है उसके बाद में, 0.285 उसके बाद में, 0.280 उसके बाद में। अगला प्रश्न है जो कि यूपी टेट 2011 में आया हुआ है, इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। ऑब्वियसली आरोही क्रम का मतलब एक इंक्रीजिंग पैटर्न में आपको लिख देना है। तो आप सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए। पहले तो आप देख लीजिए सभी विकल्पों में आपको दिया गया है 3/8, 3/8 की आपने न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी, 5/6, 5/6 की आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली, 2/3, 2/3 की आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, 5/9 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। फिर इसको आप देखिए कौन सा, इसमें छोटे से बड़े के क्रम में आप आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। तो देखिए 0.375 सबसे छोटा है 3/8, उसके बाद आपका है 0.5 वाला 5/9, उसके बाद आपका है 2/3, उसके बाद 5/6। तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। यूपी 2011 का बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये सवाल इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगला प्रश्न है राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ चार भिन्न दिए हैं, इनको भी आपको आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रख देना है। चारों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालिए सिंपली और आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2/9 की वैल्यू आ रही 0.22, 5/8 की वैल्यू 0.625, 1/3 की वैल्यू 0.33, 3/4 की वैल्यू 0.75 आ रही है। तो इसको आप जब सेट करेंगे तो आप देखिए ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। इसी तरह से 2/3, 5/8 और 3/8, 3/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो तीन भिन्न दी गई हैं, इसमें आपको तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल लेनी है। 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 0.666, 5/8 की वैल्यू हो जाएगी 0.625, 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो रही है इसमें 0.666 और सबसे छोटी भिन्न क्या हो रही है 0.6। इन दोनों का अंतर आपको निकाल देना है। तो 2/3 और 3/5, 2/3 माइनस 3/5 इसकी आप अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो एलसीएम 3 और 5 की एलसीएम हो जाएगा 15, तो 3×5 = 15, तो 2×5 = 10, 5×3 = 15, तो 3×3 = 9, 10 में से 9 गए 1/15। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये सवाल उत्तराखंड टेट 2013 में आया हुआ है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से उचित भिन्न है। तो 3/5 एक उचित भिन्न है। देखिए वह भिन्न जिसका अंश जो होता है हर से कम हो उचित भिन्न कहलाती है। वह भिन्न जिसका जो अंश होता है, अंश न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से हर से कम हो। तो इसमें देखिए अंश जो है 3 है और हर 5 है, ये कम है। इसमें अंश 4 से ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता, ये उचित भिन्न है ही नहीं। पहली बात तो इसमें भी अंश जो है ज़्यादा है हर से, तो उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, मतलब 5/4 को आप उचित नहीं लिख सकते ना, 1:1/4 लिख देंगे आप इसको। ये 2 का नाम 2, 1 3/2 हो जाएगा। इसमें भी अंश ये इक्वलेंट है 3/2 के, तो इसमें भी जो अंश जो है हर से ज़्यादा है, तो उचित भिन्न तो है नहीं। तो ऑब्वियसली ए विल बी राइट आंसर। ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो उचित भिन्न का कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड है। उत्तराखंड टेट 2011 में ये सवाल आया हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उसका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है। तो मैं मान लेता हूँ कि दो भिन्न क्या है, x/y तथा a/b दो भिन्न हैं। ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से मान लिया। अब इसका जो गुणनफल है 14/15 है, तो मैंने x/y × 1 × a/b को मैंने 14/15 मान लिया। और इसका भागफल क्या है, इसका भागफल है 35/24। ठीक है, इसका भागफल है 35/24। ये इसका भागफल मैंने निकाल लिया।
अब एक्स बाई वाई गुणे बी बाई ए, ठीक है, एक्स बाई वाई गुणे भागे ए बाई बी, 35/24 हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूँ तो मैं भिन्न को चेंज कर दूंगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो एक्स बाई वाई इंटू ए बाई बी है, तो यहाँ पे बी बाई ए कर दूंगा मैं, 35/24 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आप देखिए समीकरण 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते ही एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा बाईं तरफ, ठीक है, क्योंकि एक्स बाई वाई हो जाएगा और ए बाई बी बाई ए से कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ए बाई बी से बी बाई ए कट जाएगा और ये एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 7 स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर। तो एक्स बाई वाई ये हो जाएगा 7 स्क्वायर बटे 12×3=36 6 स्क्वायर। तो ये एक्स बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/6, तो एक्स बाई वाई हो गया 1.116। इसी प्रकार से समीकरण 1 से आप अब समीकरण 1 पे आ जाइए, एक्स बाई वाई की वैल्यू 7/6 आ गई है। तो आप ए बटे बी का फॉर्म ए बटे बी का मान निकाल सकते हैं। 7 एक्स बाई वाई की जगह आपने 7/6 रख दिया यहाँ से, और ए बटे बी बराबर 14/15। तो इससे आप ए बाई बी की वैल्यू आपको अब मिल गई। ए बटे बी का मान क्या आ गया, सॉल्व कर लेंगे आप। इधर ये हर में है, उधर बराबर के उधर जाएगा, अंश में चला जाएगा, ये अंश में है, ये हर में चला जाएगा। तो मैंने 14/15 गुणे 6/7 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 के क्रम 7 दूनी 14 और 6 इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, तो ये 4/5 आ रहा है। तो ए बाई बी की वैल्यू 4/5 आ रही है। तो आपसे पूछा है इन दोनों भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। पहली भिन्न है 1.116 जिसकी वैल्यू आ रही है 1.16, और दूसरी भिन्न 4/5 जिसकी वैल्यू आ रही है 0.8। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/6 वाली। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से ये सवाल यूपीटेट 2016 में बहुत ही अच्छा सवाल आया हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड टेट 2011 में आया हुआ भिन्नों को लेकर कि दो भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग क्या हो जाता है, 43/35 हो जाता है। तो वो भिन्न है। तो दो भिन्नों के हर आपको दिया है 5 व 7, ठीक है, हर आपको 5 व 7 दिया है, अंश नहीं दिया हुआ, तो अंश आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने माना पहली भिन्न का अंश क्या है x तथा दूसरी भिन्न का अंश जो है y है। तो अब इन भिन्नों का योग 41/35 है, तो मैंने अंश पहले का x माना और उसका हर क्या था 5, दूसरी भिन्न का अंश माना y, उसका हर क्या है 7। तो x/5 प्लस y/7 इज इक्वल्स टू 41/35। भिन्नों का योग क्या है 41/35, 41/35 उस भिन्नों का योग है। और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग, अब मैंने अंश को बदल दिया, मतलब पहले का अंश मैंने y ले लिया, तो y/5 प्लस दूसरे भिन्न का अंश मैंने x ले लिया, x/7 बराबर क्या हो जाएगा 43/35, 43/35 इस तरीके से 43/35 इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, तो 7 और 5 का एलसीएम 35 हो जाएगा। तो ये 5 7 35, तो यहाँ 7x हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ पे 5y हो जाएगा, 7x प्लस 5y बराबर 35 से 35 कट जाएगा, 41 आ जाएगा। पहला समीकरण ये बन गया। दूसरा समीकरण भी आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 35 आएगा एलसीएम, 5 7 35, तो ये 5 7 35 तो 7y प्लस 7 5 35 तो 5x, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 43। तो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से आप क्या करें, समीकरण 1 में आप 7 का गुणा करें, समीकरण 1 में आप 7 का गुणा करें और समीकरण 2 में आप 5 का गुणा करें। समीकरण 2 में ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में आप क्या करें कि 7 का गुणा करें, इसमें 7 का गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो आपका समीकरण 1 में 7 का गुणा करते ही आपका 7 7 49, 5 7 35 और 41 5 41 7 287 आ जाएगा। और समीकरण 2 में आप 5 के जैसे ही गुणा करेंगे तो 25x प्लस 35y बराबर 215। अब इसको आप घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 49 में से 25 गया 24 और 287 में 215 गया 72, तो ये कट जाएगा। तो 24x बराबर 72, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 24 से 72 होता है, x की वैल्यू 3 हो गई। इसको आप किसी भी इक्वेशन में समीकरण में रख देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आपका x 3 आ गया और y 4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है वो भिन्न क्या है, तो पहली भिन्न का अंश x था, x के मान 3 आ गया, उसका हर क्या था 5, तो 3/5 पहली भिन्न हो जाएगी। और दूसरी भिन्न का अंश क्या था y, जो कि है जिसकी वैल्यू आ गई 4, और दूसरी भिन्न का हर क्या था 7, तो 4/7 आपका दूसरा भिन्न हो जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इस तरीके से भिन्न से रिलेटेड सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं आपको। इसके बाहर का कोई भी सवाल आपका नहीं आएगा, पैटर्न यही होगा, डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अपने कमेंट्स लिखिए कि क्या और ऐड किया जा सकता है इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।